तो धन्यवाद कि गुरुकुल ने मुझे मौका दिया आपके सामने कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अपनी प्रैक्टिस थ्रू आपको समझाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि गुरुकुल क्यों। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज पेरेंट्स के मन में होता है कि गुरुकुल क्यों। अभी मेरा एज अराउंड 41 रनिंग है। एट द एज ऑफ 32 जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका आपको मैं 2 मिनट में एक स्टोरी बताता हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम गुरुकुल की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो मेरा एजुकेशन MD आयुर्वेद एट द एज ऑफ 28-29 कंप्लीट हो गया। फिर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में उतरा। उसके बाद लाइफ में कुछ रॉन्ग टर्न्स हुए, बैड टर्न्स हुए, दुख आया, प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद स्टार्ट हुआ सारा स्पिरिचुअल जर्नी कि हु एम आई। तो ये सब ढूंढने के चक्कर में वेद उपनिषद इतने पढ़े कि जो आयुर्वेद मुझे MD तक जिस कॉलेज ने नहीं पढ़ाया उसको अलग से देखने का नज़रिया मुझे वेद और उपनिषद से मिले। और फिर जो वो आयुर्वेद मैंने पढ़ा और फिर अपनी लाइफ को जब देखता हूँ कि मैंने 30 साल तक जो भी पढ़ा है वो पूरा जीरो है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और जब वो दृष्टिकोण मैंने अपने प्रैक्टिस में स्टार्ट किया, आई हैव सीन मिरेकल्स। पेशेंट्स अपने आप ठीक होते हैं, उसको ठीक होने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। और वो जो गलतियां हो रही है वो हमें पता ही नहीं कि हमारी गलतियां क्या हो रही हैं। तो आज हम यहाँ पे जो हम सुनने वाले हैं वो आपको बहुत बड़ा शॉक ट्रीटमेंट होगा। आपको आपके दिन भर के खाने में आप डेली 100 चीज़ें गलतियां कर रहे हो पूरे नॉलेज के होने के बाद भी। सारा गूगल है, बुक्स है, बट वो सिखाया जो गया है टोटली गलत तरीके से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन है कि हम लोग प्रश्न ही नहीं करते कि हम कौन है। तो सबसे बड़ा मूलभूत एक शब्द बोलते हैं ना, प्रश्न करो। हर प्रश्न के गर्भ में आपको सारे उत्तर मिलेंगे। तो प्रश्न क्या है, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हु एम आई। तो भगवद गीता ने बहुत ही सिंपल एक श्लोक में भगवान ने सब बता दिया आपको कि हम जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। वो बोलते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो वी आर जस्ट बैग ऑफ फूड सिटिंग हियर इन हॉल। अन्नाद भवन्ति भूतानि, हम सब अन्न से बने। पर्जन्याद अन्नाद संभव, अन्न उगने के लिए जो बारिश चाहिए वो भी भगवान की है। ठीक है, मिट्टी भी भगवान की, पानी भी भगवान का। यज्ञाद भवति पर्जन्य, जो भी हम कर्म करते हैं, हम लेन देन करते हैं, यानी कि यज्ञ करते हैं। जैसे आहुति डालते हैं ना यज्ञ में, तो हम 2 लोग चाहिए। पेशेंट नहीं है तो डॉक्टर का अर्थ नहीं है, 2 लोग चाहिए होते हैं यज्ञ करने के लिए। तो हर 2 को मिलकर यज्ञ संभावित होता है। तो यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, जब दुनिया में 2 लोगों को चलाना है, भगवान को बारिश करनी है क्योंकि उनको जिंदा रखना है, तो बारिश करेगा तो खाना उगेगा, तो ये लोग खाएंगे, तो ये लोग कर्म कर पाएंगे। देखिए, यज्ञात भवन्ति पर्जन्य और यज्ञ कर्म समुद्भव। और हर यज्ञ को पूरा करने के लिए एक आदमी चाहिए और दूसरा आदमी भी चाहिए, बोलने वाला भी चाहिए और सुनने वाला भी चाहिए। तो यज्ञ का मीनिंग ये होता है कि मतलब 2 लोग लगते हैं उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो हु आर वी आर जस्ट बैग ऑफ फूड, बॉर्न एंड बॉट अप इन 18 ईयर्स। तो हम इतने छोटे से होते हैं। माँ क्या करती है, पहले 1 साल दूध पिलाती है, उस दूध को हम पेट में ग्रहण करते हैं और उसी पेट से आपके हेयर टू नेल आप A to Z ट्रांसफॉर्म होते हो into brain, into heart, into eyes, into bones, into skin, into muscles, into blood, into ligament, into tendon. No doctor and drug can create a simple human body on earth. और ये कोई फैक्ट्री में बनती नहीं है, ये यूनिवर्स की एक फैक्ट्री है जिसका सब कुछ भगवान है। मिट्टी उसकी, पानी उसका है, हवा उसकी है, आग उसकी है, और हम जिस स्पेस में हैं, खाली स्पेस में, तो स्पेस भी उसका है। तो पहले तो हम कौन है, हम खाना है। अब हमको खाने के बारे में बुक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हज़ारों बुक्स पढ़ी हुई, इंफॉर्मेशन बहुत है, बट नॉलेज जीरो है। तो हम खाना है। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं कि हम किससे बने हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो 5 एलिमेंट्स है। अननोइंगली भगवान ने एक श्लोक में बता दिया कि सब कुछ मेरी सृष्टि है। अब तो सबसे पहले मैं पेशेंट जब आते हैं उनसे पूछता हूँ कि उनको पहले बताता हूँ अब तो खाना है, ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास दवाई लेना है। लेकिन आपको दवाई तो मम्मी ने यूज़ नहीं की थी आपकी हड्डी बनने के लिए, आँख बनने के लिए, ब्रेन बनने के लिए, हार्ट बनने के लिए। तो मेडिसिन से तो शरीर बनता नहीं है, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, आयुर्वेद मेडिसिन हो, होम्योपैथी मेडिसिन हो। तो हम मेडिसिन आस्पेक्ट टोटल बंद कर देते थोड़ी देर के लिए। तो हम जो भी बात करेंगे टोटल डाइट पे करेंगे। एक अच्छा प्रोवर्ब इंग्लिश में, इफ योर फूड इज राइट, यू डोंट नीड मेडिसिन, बराबर। एंड इफ योर फूड इज रॉन्ग,
तो आप दुनिया की मेडिसिन खा लीजिए, आप कभी ठीक नहीं रहेंगे। और आप जो खा रहे हैं यही आपके बॉडी थ्रू विचार में परिवर्तित हो रहे हैं। मतलब हम बोलते हैं कि हम सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, इसका मीनिंग ही हमको पता नहीं कि एक्चुअली हम जो खा रहे हैं हम वैसे ही विचार करने वाले। और जब तक वो विचार शुद्ध नहीं होंगे, आपको जिंदगी में कभी कृष्ण नहीं समझेंगे। मतलब मुझे तब समझे जब मैं शुद्ध हुआ, मुझे तब समझे जब मैं चेंज हुआ, मुझे तब समझे जब मैं ये समझा कि आई एम जस्ट वांट टू सर्विस टू द पीपल। आई एम डॉक्टर कि मैं उनकी गलतियाँ ठीक करने के लिए आया हूँ। वो उनको बोलते हैं मेडिसिन देके उनकी गलतियाँ छुपाने के लिए नहीं आया हूँ। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो बोलते हैं ट्रीटमेंट से मुझे ठीक कर दिया, गलत है। आपने जो भी दवाई लेके अपने आप को ठीक कर लिया, आप उसमें से कुछ भी सीखे नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला शॉकर होता है कि चना कौन खाता है, घोड़ा खाता है कि गाय खाती है? घोड़ा खाता है। मैं 12 साल हो गए बैठ के काम करता हूँ, टेबल जॉब है, पेन है। मैंने चना खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली द वन हु रन्स कैन ओनली डाइजेस्ट चना। अगर आप बैठे हैं, आप कार चलाते हैं, आप स्कूटी चलाते हैं, आप ऑफिस में, आप एसी में, वो चना आपकी इंटेस्टाइन को फाड़ देगा, वो पड़ा रहेगा, वो पेट नहीं साफ होगा, वही गंदगी हार्ट में जाएगी, ब्रेन में जाएंगी, बाल गिर जाएंगे। हम बोलते हैं ना हेयर ट्रीटमेंट करनी, पेट ने बाल उगाए हैं, पेट ठीक करिए बाल उग जाएंगे। लेकिन पेट को हम कैसे कैसे खराब कर रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल चना हो गया, हमको यही पता नहीं कि हार्ड डाइट के लिए हार्ड एनर्जी, हार्ड वर्क करो, आप खेती करो चना खाओ, आप ईंटें उठाओ चना खाओ, आप 2-3 घंटा मेहनत करो चना खाओ। तो जो भी हार्ड चीज़ है जो पचाने के लिए टफ है, उसके लिए टफ एक्सरसाइज चाहिए, नहीं तो मत खाओ, ठीक है। ऐसी छोटे छोटे कंसेप्ट सब आपको डाइट का सब पता चलेगा। हमारे डेली की लाइफ में काजू बादाम आते हैं ना, हम ऐसी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं कि दिमाग तेज हो। वर्स्ट थिंग है, अगर आप अपने मेरी बेटी रिताध्या, उसको आज तक काजू बादाम नहीं दिया है। और जो कि वो 6.5 साल की है, वो 12 साल के बच्चों की साइकिल चलाती, बहुत स्पोर्टी है, उसको दे सकते हैं। लेकिन अभी भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब वो 9-10 साल की होगी तब वो शायद जाएगा, तब वो ट्रांसफॉर्म होकर उसके ब्रेन पे जाएगा। अगर बच्चा 6 घंटा पढ़ रहा है क्लास में, अगर वो 2 घंटा ट्यूशन जा रहा है, 8 घंटे बैठने वाले को आप काजू बादाम दे दो, वो बच्चों का कभी पेट साफ नहीं होगा। और जब पेट साफ नहीं होगा तो आपका शरीर अच्छा नहीं बनेगा, आपके सारे ऑर्गन डैमेज होंगे और आपके विचार तो शुद्ध नहीं होने वाले। तो बेसिक चीज़ें कि पहले तो हार्ड चीज़ें हैं जो आपके डाइट में, कि आप प्रोटीन लीजिए, आप मूंग दाल लीजिए, ठीक है, आप तूर दाल लीजिए, लेकिन आप चना हो गया, काजू बादाम हो गया। अब इसमें से क्या क्या बनता है? चने से क्या क्या बनता है? बारिश आ गई तो हम भजिया बना लेते हैं, बैठ के खा रहे टीवी देख, लेकिन वो डाइजेस्ट होने वाला नहीं। हम बोलते हैं डाइजेशन पेट पे ही सीमित होता है, नहीं। आप जो बाल भी देख रहे हैं डाइजेशन है, आप आंखें भी देख रहे हैं डाइजेशन है, आप हार्ट भी देख रहे हैं, इट इज जस्ट डाइजेशन। सोचिए कार्डियोलॉजिस्ट हमने बना दिया कि हार्ट के डॉक्टर, बट वो डॉक्टर आपका हार्ट बनाता नहीं, वो सिर्फ आपका कचरा साफ करता है। हाँ, क्या हम बीच में सवाल पूछ? बिल्कुल कंटिन्यू, बहुत मजा आएगा फिर, क्योंकि मेरा चलते रहेगा ना, फिर क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। मेरा एक हाँ, सवाल, हाँ, कि आपने कहा कि चना नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हार्ड टू डाइजेस्ट, ओके। लेकिन चलो कि हम मान लेते हैं कि हर कोई इतना एक्सरसाइज नहीं करता है कि हर रोज इतना चना पचा सके, लेकिन व्हाट अबाउट सोक्ड चना, हाँ, वो क्यों नहीं खा सकते? हाँ, तो सोक्ड चने में क्या होता है, पानी जब जाता है तो उसका टफनेस कम होता है, फर्स्ट। सेकेंड, कितना सोक करना है, 1 दिन 2 दिन, फिर इसको बांध के, जब उसमें से एक बोलते हैं ना एक पेड़ बनने का रूट्स आ जाता है, उसकी पूरी शक्ति, अंकुर फूट जाते हैं, तब वो डाइजेस्टेबल हो सकता है। बट उतना टाइम अपने पास नहीं है, 2 दिन 3 दिन हम वेट करें कि वो अंकुर फूट रहे हैं कि नहीं। हम 2 दिन 3 दिन भिगो देते हैं और फिर कच्ची खाते हैं। हाँ, इसलिए मैंने तुरंत हाथ ऊपर कर दिया कि आपने जब पूछा कि चना कौन खाता है, कौन खाता है, तो मैंने हाथ तुरंत ऊपर कर दिया। और 4-4 मंजिलें हम चढ़ते हैं, उतरते हैं हर रोज। लेकिन कैसे है ना, बॉडी बनने के लिए जो बोलते हैं ना, हम मिट्टी से बनते हैं। अब देखिए लेबर क्लास के बच्चे होते हैं, बिल्डिंग वाले, जो स्कूल नहीं जाते हो, लेकिन वो धूप को और पृथ्वी को छोड़ नहीं रहे। तो जब आपको 8 घंटे धूप मिलती है ना, तब आपके खाने के, आपकी बॉडी डाइजेशन बहुत अच्छा करती है। आज हम लोग फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं। आज आप कपड़ा धोते आपको धूप लग रही है, नहीं। आपको बर्तन मांजते हुए धूप लग रही है, आप पोछा करते धूप लग रही है। और पुराने घर देखिए पूरे ओपन थे। एक्चुअली इट वॉज केयर ऑफ मदर ऑल्सो, कि वो चाइल्ड बेयर करेगी तो उसको वो 1.5-2 महीने बोलते हैं ना पोस्ट डिलीवरी, उसको धूप मिलनी चाहिए। तो हम पृथ्वी और धूप के बिना हम चल ही नहीं सकते, पहली चीज़। तो पहली बात तो मैं खाना हूँ, जैसे बोल मैंने कि चना और ये सब चीज़ें, हार्ड चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए। बीमारियाँ क्यों होती हैं? हमने जो भी खाया है, अगर वो पेट नहीं साफ होगा, यूरिन हमने कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, लैट्रिन हमने कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। फीमेल से साइकिल पे आपको ध्यान देना ही देना है। और 4th चीज़ होती है स्किन। अगर ये आज सिटी में 90% किसी को पसीना नहीं आता,
और सबसे बड़ा ऑर्गन है पूरी बॉडी का स्किन। अगर आपके स्किन, आपके जो इंटेस्टाइन से टॉक्सिन नहीं निकलेंगे, जो किडनी से नहीं निकलेंगे, जो यूटेरस से नहीं निकलेंगे, वो सारे निकलते हैं स्किन से। इसलिए जो मेहनत करते हैं उनको 99% डॉक्टर्स, आप किसी लेबर को किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं देखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि लेबरस काम करना है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप खाना है, आप जो भी खा रहे हैं आज आपके घर में, वो सब डिजास्टर है, A to Z डिजास्टर है। आपके फ्रूट्स खराब हो गए, आपकी सब्जियां खराब है, सब में केमिकल्स है। अच्छा, हम ये बोलते हैं कि हाँ सब में केमिकल, सब खराब हो गए, लेकिन हम खुद मेडिकल में जाके गोलियां खरीद के रेगुलर खाना डेंजरस। आप 3 दिन सर्दी खांसी हो गई, आप गोलियां खा लो। आप एक्सीडेंट हो गया, आप 15 दिन खा लो। आपकी सर्जरी हुई है, आप खा लो। लेकिन आपकी बॉडी में चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, चाहे बीपी हो, चाहे खून पतला होने की गोली हो, अगर ये आपको 1 महीने के ऊपर जा रही है तो ये आपकी बॉडी को खराब कर, खून पतला कर रहे हैं हम। आप सही में अगर 1 घंटा धूप ले ले रोज सवेरे, तो 24 घंटे के लिए इतना खून गर्म हो जाता है कि उसको गोली की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इम्पैक्ट देखेंगे खाने पे, किस किस चीज़ का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि खाना, पेट, और पेट से मेरा पूरा शरीर। पेट क्या है? हम बोलते हैं ना श्लोकों में बहुत बार वैश्वानर बोलते हैं, हम अग्नि को आहुति देते हैं यज्ञ में। ये अग्नि, ये जो भगवान का मुख बोलते हैं, यही हमारे पेट में, मतलब हमको जो भी छोटे से बड़ा बना रहा है, ये टोटली कंट्रोल गॉड का है। तो भगवान बोलता है आप इसमें जिस चीज़ की आहुति दोगे वो चीज़ आपको वैसे ही मिलेगी। तो आपका शरीर, ब्रेन, विचार A to Z वैसे ही बनेगा, आप जिस भाव में खा रहे हो। अगर आप टेंशन में खा रहे हो, आप डेथ को दावत देते, लिटरली हम मारते हैं अपने शरीर को। हम बोलते हैं ना कि खाना जब आपके सामने आई थी, जस्ट प्रसाद, कि हम यही भूल गए कि मैं खाना हूँ। खाना आपको मिल रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि जीने की शक्ति, सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सब कुछ खाने से बन रहा है। लेकिन हम खाना खाते समय टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। हम कहते हैं कि आप पहले खाना खा लो। जैसे ही आप स्ट्रेस में खाना खाते हो, आपकी लार होती है ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन इज योर सलाइवा। जैसे ही आप स्ट्रेस में खाना खाते हो, वैसे ही आपका रस खराब होता है। उसके बाद पेट में जाता है खाना, उसके बाद डाइजेशन होता है ना, फिर वो रक्त खराब बनेगा। रक्त से स्किन, मसल्स, ऑर्गन्स, बोन्स, ये सारी प्रोसेस आपका पेट कर रहा है। लेकिन वो इतना स्लो करता है, इतना मिरेकलसली करता है कि हम खाना ये समझ ही नहीं पाते। और देखिए ह्यूमन है ना, हम 40 चीज़ों को हमको सिखाते हैं कि इसमें विटामिन ये है, इसमें विटामिन ये है, विटामिन सी है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है। किसी जानवर को ये नॉलेज नहीं चाहिए। वो बोलते हैं हम अपना जी लेंगे। चने का, घोड़े का बच्चा बराबर चना ही खाएगा, वो बाकी कहीं नहीं देखता। बंदर का बच्चा फल खाएगा क्योंकि उसको जंप करना है, हल्का रहना है। तो आप फ्रूट्स खाते हो तो आप स्पोर्टी ज़्यादा दोगे। गाय का बच्चा चारा ही खाएगा क्योंकि उसको सात्विक रहना है, ठीक है। और टाइगर का बच्चा नॉनवेज खाएगा। तो आपको डिसाइड करना है, आप आर्मी में आप नॉनवेज खाइए, आप पुलिस में आपको मारना है, आपको किसको गोली मारनी है, आप नॉनवेज खाइए। लेकिन अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं और नॉनवेज खा रहे हैं, तो यू आर लिटरली किलिंग दैट बुक ऑल्सो। क्योंकि जो भी जड़ है, हेवी है, वो सब नीचे जाता है। बोलते हैं ग्रेविटी क्या करती है, हर हेवी चीज़ को नीचे लेके जाती है। तो हमारे हाथ पैर नीचे, हाथ पैर मजबूत होंगे लेकिन दिमाग काम नहीं करेगा। जिस लेवल पे सोचना चाहिए। अब एक उदाहरण देता हूँ आपको। आई वॉज अस्थमैटिक, मैं पंप यूज़ करता था 10-12 साल पहले। 8 to 18 बहुत सर्दी थी, बहुत सारी गोलियाँ खाई, वो कब सूख गया तो अस्थमा बन गया। और अस्थमा मेरे कॉलेज के 100 टीचर भी ठीक नहीं कर पाए। जब वेद और उपनिषद ने जब सिखाया, समझाया कि यू आर यूनिक ऑन दिस प्लैनेट, आपके जैसा कोई नहीं, व्हेन आई फाउंड माई यूनिकनेस, मैंने देखा कि हम बोलते हैं ना पृथ्वी जल तेज, एयर फायर वाटर है हम, तो आई एम कफ प्रकृति। अभी मुझे 12 साल हो गया दूध पी के, कफ बनेगा? एप्पल में बर्फ देखने की शक्ति हमारे में नहीं है। एप्पल कहाँ उगता है? बर्फ में। तो जो ठंडे लोग हैं, जो बर्फीले हैं, उनको एप्पल नहीं खाना चाहिए। मुझे एप्पल खा के 12 साल, ठीक है। तो ठंडी चीज़ किस किस्म मिठाई है ना, ठंडी चीज़ अपराधी मिठाई बॉक्स में नहीं खाऊंगा। बट टिल सिंस 12 years आई डोंट हैव पम्प, आई डोंट नीड डॉक्टर्स, क्योंकि मैंने अपने आप को समझा। और यही गलती, और हम लोग सब सेम खा रहे हैं, हम अपने आप को समझते ही नहीं। तो सबसे पहला रूल आता है आयुर्वेद में कि आप अपने प्रकृति के हिसाब से खाइए, यूनिकनेस। आप घोड़ा हैं, गाय हैं, आप अपने आप को ढूंढिए पहले, मैं कौन हूँ। जिसके बाद फाइल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, बहुत एसिड्स होते हैं, तो उनके लिए एप्पल दवाई है। मैं ऐसे एसिडिक पेशेंट्स में एप्पल से बोलता हूँ, आप समझ लीजिए रोज 4 एप्पल खाइए। अब महीने भर में देखिए, डॉक्टर उनको बोलते हैं आपके नली का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल गई पूरी। और एप्पल और पेरू खाते हैं, उनकी नली नहीं बन जाती। तो यानी कि हम बनते हैं फूड से, और हमको पता ही नहीं फूड इज द ट्रीटमेंट। द फर्स्ट ट्रीटमेंट शुड बी योर फूड। आपको पता है बीमार होने का जानवर कुछ नहीं खाता 2-3 दिन, और हम जैसे हम पेट से अच्छा बनते हैं ना, क्रिएट होते हैं,
जब भी हमको कोई भी बीमारी होती है वो पेट से ही शुरू होती है, और जैसी बीमारी स्टार्ट हो गई आप उसको सप्लाई बंद करो, लंघन कर लो, लंघनम परम औषधम। आप 1-2 दिन कुछ मत खाओ, सिर्फ गर्म पानी पियो या काढ़ा पियो या खाने ये तो फ्रूट्स खाओ, आपकी सारी बीमारी 2-3 दिन बॉडी ऑटोमेटिक ठीक करती। कैसे? जैसे हमारा छोटा हाथ बड़ा बनता है, ये कोई डॉक्टर नहीं बनाता। स्किन फट जाती है, वो खुद रिपेयर होती है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत, हम डर के क्रीम लगाते हैं, सिखा दिया है किसी ने तो हमको पता ही नहीं कि हमारी स्किन ऑटो रिपेयर हो रही, मतलब बॉडी ऑटो रिपेयर सिस्टम है, इसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण भाई कहते हैं मुझसे, तू है कौन, तू कौन है ठीक करने वाला, सब मेरे हैं, सबको मैंने बनाया। उन्होंने गलतियाँ की तो उनकी गलतियाँ सुधार ना, उनकी गलतियाँ सुधार। देख मैं तुझे क्या देता हूँ, सिंस 12 ईयर्स मेरी प्रैक्टिस में मैंने मनी माइंडेड प्रैक्टिस नहीं, आयुर्वेद में पंचकर्मा पार्ट होता है जिसमें बहुत पैसा है, आज तक हमने कोई पंचकर्मा नहीं किया। मैं पेशेंट को कहता हूँ आप म्हणतो ना मराठीत, तुम्ही लोळायचं मी धुवायचं, असं नहीं होना। आप गंदा खाओ मत, गंदा करो मत, आपकी शरीर हमेशा अच्छे रहे, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, प्रकृति के हिसाब से खाना है। दूसरा एज, 20 वाला भी वही खा रहा है, 40 वाला भी वही खा रहा है, 60 वाला भी वही खा रहा है, 80 वाला भी जो कि सबके शरीर का सिस्टम, एक्सरसाइज पैटर्न सब बदल चुका है। एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि 60 के बाद आपने हल्का खाना चाहिए और धीरे धीरे संसार से वानप्रस्थ होना चाहिए। हम बोलते हैं ना, तभी आपको हल्कत्व, मतलब पृथ्वी जड़ है, बहुत हेवी है, और जैसे उसके एटम मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो पानी है, पानी के एटम मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो फायर है, दिख रहा है, लेकिन आगे हवा दिख नहीं रही, और आकाश। तो हल्का आपको खाना है, तभी आपको भगवान की अनुभूति होगी। आपका बॉडी 24 घंटे में अगर 2 बार खाना खाता है तो ये संसारिक है। अगर आपको अध्यात्म देखना है तो आपको सिर्फ 24 घंटे में एक ही खाना खाना चाहिए। तो हम कभी कभी संसारिक नियम भी अध्यात्म में ला देते हैं, आध्यात्मिक नियम भी संसार में ला देते हैं। आप एकदम ही अपने फैमिली से दूर है तो ही आप आध्यात्मिक हैं, आप अकेले हैं तो वो रूल आपके संसारिक लाइफ पे एक टाइम खाने का नहीं चलता है। तो आपको 2 टाइम खाना है तो इच्छाएं हैं, क्या इच्छा है, मैं बड़ा बनूँ, मैं करियर करूँ, मैं पैसा कमाऊँ, मैं घर करूँ, मैं बच्चे ये करूँ, और फिर एक दिन डेथ। हम बोलते हैं ना, हम सक्सेस इसी को मानते हैं, बॉर्न टू डाई। इस बीच में क्या किया, कभी खुद सोचा मैं कौन हूँ। और इसीलिए हम बोलते हैं ना, स्वार्थ बुद्धि सबसे खराब बुद्धि होती है। बॉर्न फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर द यूनिवर्स होता है। अब मैं लोगों को सोचता हूँ ये बीमार क्यों है, बुरा लगता है, सिर्फ इनको पता नहीं है, तो उसका मैं फ़ायदा कैसे उठाऊँ। तो जस्ट गिव द नॉलेज, और नॉलेज इज़ ट्रीटमेंट। अगर हम मेरे क्लिनिक में सबसे पहली लाइन, ये नॉलेज इज़ ट्रीटमेंट, और आज नॉलेज ही नहीं हमारे पास। हम सिर्फ जीभ के पीछे जाके खा रहे हैं, इंद्रियों के पीछे, हाँ ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना खाना करेक्ट करना है। तो फर्स्ट हो गया प्रकृति, सेकंड हो गया एज, फिर थर्ड पे आता है नेचर ऑफ वर्क। जो मैंने बोला ना कि कर्म के हिसाब से खाओ, आप जो करते हो उस हिसाब से खाओ। आप दाल चावल रोटी सब्जी ये खाना ही खाना है, लेकिन उसमें दाल को सिलेक्ट करना है कि मैं हार्ड हूँ तो मैं चना खाऊंगा, मैं सॉफ्ट हूँ तो मूंग दाल तूर दाल तक खा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सीज़न, बारिश, ठंडी और गर्मी, ये तीनों ऋतुओं के हिसाब से खाना बताएं। अब इस समय बारिश में बादल होते हैं, अग्नि मांदे होते हैं, सूर्य नहीं है तो आपका सूर्य भी कमज़ोर है। एक्चुअली इस समय हल्का खाना खाना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं। अब जब जागते हैं ना, उठते हैं, तो आप जितना खाते हैं, आप चलते बोलते एनर्जी को फूड को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में दिन भर में। लेकिन आप रात को अगर खाना खा के सोते हैं, यू आर किलिंग योर ऑर्गन्स। इसीलिए सूर्यास्त के पहले खाना चाहिए। और आज 90% जो हम खाते हैं ना, थक थुक के एकदम अच्छे से, आप थके हैं और उसके बाद खाना खा रहे हैं, वो खाना भी थका हुआ रहता है, वो अंदर ही पड़ा पड़ा आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। आई एम 41 टिल डेट, मुझे एज भी पता नहीं है, बिकॉज अब रिजल्ट मत चेक करो, कर्म चेक करो। ये तो रिजल्ट है ना, आप ब्लड चेक कर रहे हैं, यूएसजी कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट रिजल्ट। ये आपने किया है, आप मानते नहीं, और ह्यूमन नेचर है, हम अपनी गलतियाँ नहीं मानते। तो मैं जब ढूंढा कि मैं कौन हूँ, तो मुझे समझा कि मेरे पास कोई बीमारी का ऑप्शन नहीं। अब फिर आता है खाना, हम बात कर रहे हैं पानी के बारे में। पानी के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। 4 लीटर 5 लीटर, कोई सुबह 2 लीटर पी रहा है। सबसे पहली चीज़ है, अगर प्यास नहीं है तो पानी विष है, अगर भूख नहीं है तो खाना विष। बॉडी आपको खाना बता रही है, बॉडी आपको पानी बता रही है, बॉडी आपको लैट्रिन बता रही है, बॉडी आपको टॉयलेट बता रही है, बॉडी आपको छींक दे रही है, ढेकर दे, A to Z वे वो आपको समझा रही है। बट हम हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। जब भूख लगी है तब नहीं खा रहे, जब भूख नहीं है तब खा रहे, जब प्यास नहीं है तो
इवन ऐसा बताते हैं कि आपको जितनी प्यास है, आधा गिलास पानी की प्यास है तो आप पूरा गिलास पी रहे, यू आर डैमेजिंग योर ऑर्गन्स। और लोग सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास 2 गिलास पानी पी रहे, क्यों? कौन सी मेहनत करके उठे हैं, सो के उठे हैं, चलो पसीना बहाया, खेत में गए, आके आपने 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लिया, ये लॉजिक है। बट सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना, इट इज, ये अग्नि है आपके पेट, ये अस्तित्व है, इसी ने आपको कन्वर्ट किया। सबसे पहले अपने चूल्हे पे सुबह सुबह 2 गिलास पानी डालने के बाद वो आग बुझने के बाद आपका नाश्ता पॉइजन बन रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो सुबह खाली पेट पानी पीने से अच्छा है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो मेरा पेट अपने आप साफ करते हैं, तो उसका साइंस हमको दिया हुआ है आयुर्वेद में। क्या है साइंस? देखिए, खाना जैसे हम यज्ञ करते हैं गुरु जी, तो उसमें हम क्या सबसे पहले क्या डालते हैं? घी डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, और फिर हम आहुति डालते हैं कि वो जल जाए। देखिए कितना अच्छा भगवान हमें कंसेप्ट दे रहा है। ऐसे ही खाने में आपके हर कौर में, हर घास में घी होना चाहिए, तो ही वो पचेगा। क्यों? घी जाते ही अपने अग्नि को प्रज्वलित करता है, तब वो खाना कन्वर्ट होता है ब्लड में, मसल्स में, बोन्स में एंड एवरीथिंग। तो घी आपकी सर्वशक्ति है। तो सबसे पहले आपको अग्नि बढ़ानी, तो क्या करना है? घी। इसलिए दाल में घी डालते थे कि हर कौर में आ जाए, और रोटी पे लगाते थे कि सब्जी के साथ आ जाए। तो घी इज अ मेडिसिन। घी को घी मत बोलिए, अगर बच्चों को आदत नहीं होगी तो चेंज कीजिए। वही घी आपके खाने को ट्रांसफर कर आपके ब्रेन से इतने सुपीरियर बनाएगा कि बच्चे ये देखने लगेंगे कि मुझे सिर्फ अच्छा काम करना है अपनी लाइफ में, अपने आप 4 गाड़ियाँ आएंगी, अपने आप 4 बंगले आएंगे। ओशो वॉज सच ए स्पिरिचुअल पर्सन। उनको किसी एक आदमी ने 97 रोल्स रॉयस गिफ्ट दी थी, आपको पता है? सिर्फ ज्ञान। तो आपके बच्चों का ज्ञान ही बनाना है, अपने आप मटेरियल्स आते हैं। मैंने मटेरियल छोड़ दिए, मेरे को भगवान ने 1.5 करोड़ का घर दे दिया। मैंने मटेरियल छोड़ दी, उसने बोलते ना आपकी कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन आपको जीना किसके लिए? भगवान के शरीरों के लिए। हमको यही देखने की आदत नहीं, हम सिर्फ मैं देखते हैं, और बच्चों में भी यही मैं पैदा करते हैं। और ये संसार वैसे ही माया, ये अपना ही गुणगान करता है। ठीक है, तो सबसे पहले घी, फिर आता है खाने को सबसे पहले घी दे दिया, उसके बाद आता है गुड़। गुड़ इतना ज़बरदस्त, जैसे घी होता है ना, घी पहले खाते हैं, गुड़ खाने के बाद। वो बचा कुछ अग्नि अगर तो भी नहीं प्रज्वलित, खाना नहीं पच रहा है, तो सेकंड चीज़ आती गुड़ की, गुड़ डाल दो, मतलब वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। और पुराने ज़माने में रोज़ दही लगाते थे। दही नहीं खाना है, दही खाने के लिए आपको मेहनत करनी, दही चिपकने वाली है, तो दही डायरेक्ट नहीं खाते। दही खाने के लिए आपको खेती करनी चाहिए, आपको पसीना बहाना चाहिए, आपको धूप में रहोगे तो दही पचेगी। आप दही को मार दो, दही मरने के बाद ताक का जन्म होता है, और हम दही ताक एक साथ बोलते हैं, एकत्र बोलता हूँ दही। एक्चुअली एक नहीं, विरुद्ध है। ताक आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्टीरियल फ्लोरा होता है ना, उसको एस्टेब्लिश करता है। और पुराने ज़माने में बिना घी गुड़ छाछ के कभी कोई खाना नहीं खाते थे। और फिर आता था ऑप्शन, चलो आंगन में पेड़ है तो फ्रूट खा लो। तो हमें पता ही नहीं कि खाना डाइजेस्ट कैसे करना है। और खाना अगर डाइजेस्ट हो गया, आई चैलेंज कि आपके बाल से लेकर नाखून तक अगर 1 साल आप केयरफुली खाते हैं, 98% ऑफ सेल्स आपकी हड्डी तक चेंज हो जाती है। यू डोंट नीड डॉक्टर। और ये कौन सिखा रहा है मुझे? वेदों ने सिखाया। आयुर्वेद ने तो अहंकारी बना दिया, जा दवाई दे पैसे कमा। तो ऐसा नहीं होता है, दवाई कभी काम नहीं करेगी अगर आपका खाना गलत है। फिर आता है कंसेप्ट उपवास की। मेरे पास पेशेंट कहते हैं, सर उपासाला काय खायचं? मैं सब बंद कर देता हूँ ना, तो उपासाला काय खायचं? मैं बोलता हूँ उपास केलाच कशाला होता, जर खायचं होतं, खाने था तो किया क्यों था? द मीनिंग ऑफ उपवास इज कि आई एम जस्ट रेस्टिंग माई स्टमक फॉर अ डे। हाँ, लंघन है वो, उसमें फ्रूट खा लो, फलाहार खा लो, फल खाओ, फिर भूख लग रही फल ही खाओ, फिर भूख लग रही फल ही खाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको उसी दिन सबसे ज़्यादा अलग आइटम बनते कर रहे हैं। तो बचा कुछ हम किल करते हैं। और वर्स्ट थिंग ऑन द प्लैनेट इस समय डाइजेशन के लिए लिटरली डेंजरस देन नॉन वेज, साबुदाना। वो पचने के लिए आपको 2-3 दिन सड़ा रहेगा आपके बॉडी में, नहीं निकलेगा। और हम जो भी देख रहे हैं हमको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। आपको पता है, आप लोग खाना बनाते सब लोग, सबने सीखा हुआ है, याद किया हुआ है मम्मी के देख के। तेल ही क्यों डालते सबसे पहले कढ़ाई में? साइंस ऑफ तेल नाही पता. चले वृक्षता आतड्यांमध्ये वृक्षता नहीं आली पाहिजे, राइट, एक ऑप्शन. बट हम बोलते हैं ना, जैसे आप थोड़ा ध्यान देना, मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ. पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश. तो पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूँ मैं, आकाश के नीचे. आई एम जस्ट एयर, फायर एंड वाटर. म्हणजे मी वायू, अग्नि आणि पानी है. तो मेन सेंटर में क्या होती है? अग्नि. अग्नि के लिए तो हमने पूरा, हम बोला ना, घी गुड़ ताक हमने सब बैलेंस कर दिया. तो एयर को कैसे? सबसे पहले हम तेल डालते हैं. दर्द को हम क्या यूज़ करते हैं? दुखला तेल.
कि तेल क्या करता है, एयर को कंट्रोल करता है, दर्द को कम करता है। तो सबसे पहले तेल डालने का साइंस ये है कि ये भगवान मैं तेल डाल रही हूँ, भगवान, हाँ, कि मैं भगवान की, क्योंकि सब जिनके लिए खाना बना रही हूँ सब भगवान के आत्मा है, शरीर है, कि भगवान मैं तेल डाल रही हूँ कि वात का शमन करे, दर्द को, मतलब ये चिकना रहेगा तो वो सॉफ्टली फूड फ्री फ्लो से हम क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले वात को कंट्रोल करते हैं। वात है ना, पंच प्राण हम बोलते हैं ना, प्राणे स्व व्याने स्व उदाने स्व, ये पंच प्राण, ये पंचवात है। प्राण मतलब जब मैं सांस ले रहा हूँ, ये प्राण है स्व। उदान मतलब जब मैं बोल रहा हूँ। समान मतलब मेरा इस समय डाइजेशन भी चल रहा है। व्यान मतलब जो मैं हाथ पैर से बदल रहा हूँ। अपान मतलब लैट्रिन टॉयलेट। ये 5 प्राण हैं जो फोर्सेस हैं। तो एयर इज अ फोर्स। तो सबसे पहले हम तेल डाल के एक एयर फोर्स को कंट्रोल करते हैं। फिर हम डालते हैं हल्दी, धनिया, मोहरी, कि देवा में पित्ताला बैलेंस करते। पहले वाताला बैलेंस केलं, मग पित्ताला बैलेंस केलं, और एंड में मैं मसाले डालती हूँ या मिर्ची, हम कफ को बैलेंस करते हैं। तो हम एयर, फायर, वाटर, ब्रह्मांड बना रहे हैं, हम सब्जी नहीं बना रहे हैं। एक्चुअली हम पूरा साइंस बना है, लेकिन हमको पता नहीं है। तो आप जब भी तेल देखते हैं, इट इज़ अ मेडिसिन। आप घी देखते हैं, इट इज़ अ मेडिसिन, वो प्योर होना चाहिए। गुड़, इट इज़ अ मेडिसिन। ताक, इट इज़ अ मेडिसिन। और फूड, इट इज़ अ प्रसाद। वो उनका दिया हुआ है, वो हमने नहीं खरीदा, वो पैसे भी उन्होंने दिए किसी के रूप से। मेरे पास जो भी पैसा किसी के जेब का है। जब ये फील आ जाएगा ना मैं किसी और से कमा रहा हूँ ब्रह्मांड में, तो आपको सेवा भाव अपने आप आ जाएगा। ठीक है। और फिर कुछ चीज़ें जैसे साइंस ऑफ कुकिंग। 90% घरों में प्रेशर कुकर है। हाँ, गाँव वाले छोड़ दिए। एक्चुअली प्रेशराइज कुकिंग किल्स 95% ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम दाल एंड राइस। आप बच्चों को भूसा खिला रहे हैं, और फिर हम बाहर से ना बहुत न्यूट्रिशियस, क्योंकि टीवी पे बहुत ज़्यादा बेचा जाता है, आपका खाना 1.5 घंटे बाद बासी होने लगता है। क्या होने लगता है? बासी। तो आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक खा लिए। सुबह का शाम को और शाम का सुबह नहीं खाना चाहिए। दूसरे दिन सड़ने के बाद उसमें से स्मेल आने लगती खाने में। और हम दुकानों से पैक्ड फूड खरीद रहे हैं। आप चिप्स उबाल के रखिए, दूसरे दिन नहीं खाएंगे, लेकिन आपके बच्चे जो चिप्स खा रहे हैं वो कौन से तेल में, कितने पुराने, कितने बासी, और वही जाने के बाद आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। मेरी बेटी को वो सब कचरा बताया कि जो भी मम्मा ने नहीं बनाया, एवरीथिंग इज कचरा। तो अपने आप सत्व पड़ेगा ना, तब नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? तब जाके वो बच्चा ज्ञान दे पाएगा पूरी दुनिया। क्योंकि अगर आपका आहार रॉन्ग है, आप कितने भी बुक्स पढ़िए आपको नहीं समझेंगे। मैंने एप्पल 20 साल बहुत पढ़ा, लेकिन उसमें बर्फ किसी टीचर ने नहीं सिखाया। मैंने चना 20 साल बहुत पढ़ा, लेकिन उसमें घोड़ा देखना है किसी टीचर ने नहीं सीखा। द टीचर वॉज कृष्णा। मैं लिटरली बोलता हूँ, मुझे ये हाँ, जैसे आप साउथ इंडियन है ना, तो एक लॉजिक सुनिए। आप साउथ इंडियन है, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बहुत और डीप साइंस समझेगा। साउथ इंडिया ले लीजिए और नॉर्थ इंडिया, कश्मीर। कश्मीर के लोग कैसे हैं गोरे? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ इतनी है, इतनी बर्फ़ है कि उससे लड़ने के लिए बॉडी देखिए इतनी आग पैदा करती है कि उसका ब्लड है ना, पित्त बोलते हैं ना, फायरी बन जाता है, तो वो गोरी स्किन बनती है। मतलब उनके अंदर आग है, उनके बाहर ठंडापन है। और साउथ में बाहर सन है, इसलिए उनकी स्किन डार्क है, वो अंदर से ठंडे हैं। तो ये नियम है, आग के खिलाफ ठंडा और ठंडे के खिलाफ आग, ये सिस्टम है। तो साउथ में क्या खाते हैं हम सबसे ज़्यादा? आप अंदर से ठंडे हैं, बाहर से आप डार्क कॉम्प्लेक्शन रहेगा, अंदर से आप ठंडे हैं। तो आपको लड़ना सूर्य से, तो इसलिए वहाँ पे चावल खाते हैं। आपको ठंडा ही खाना है, तो ही आप जिंदा रह पाओ। इसीलिए वहाँ पे चावल सड़ा के ही बना, बोलते हैं ना, चावल को अग्नि पैदा करनी, उसको रात में फर्मेंट करते हैं, उसका सुबह इडली डोसा, क्योंकि इसमें फायर की मात्रा आ जाती, तब वो पच पाएगा। और उसमें भी अगर चावल कम फायर आया उसमें, तो ये लोग सांभर खाते हैं। सांभर में ड्रमस्टिक होता है, वो गर्म होता है, वो पचाने के लिए होता है। इडली और डोसा और इनको पचाने के लिए सांभर होता है। अगर आग बढ़ जाए तो इस लोग नारियल की चटनी खाते हैं, उससे वो ठंडा हो जाए। यानी कि एवरीथिंग इज न्यूट्रलाइजेशन। आप आग है तो ठंडा कीजिए, मैं ठंडा हूँ तो मुझे 1 लोटा चाय दे दीजिए, मुझे पता ही नहीं एसिडिटी क्या होती है। तो दैट इज कि आप ठंडे हैं तो गर्म हो जाए, गर्म है तो ठंडा। और ये चीज़ पूरी साइंटिफिक है। इसलिए भगवान ने कश्मीर वालों को एप्पल उगाया कि तुम अंदर से गर्म हो, तुम बर्फ़ खाओ। किस में बर्फ़ दिया? एप्पल में। तो जो चीज़ है, देखिए साउथ में नारियल तेल ज़्यादा यूज होता है क्योंकि गर्म है, तो ठंडा तेल यूज़ कीजिए। और नॉर्थ में सरसों तेल, क्योंकि वहाँ पे ठंडी में अगर आपने नारियल तेल खाया, नारियल तेल जमा हो जाएगा, और सरसों का तेल ठंडी में भी जमा नहीं होता। तो तेल के पीछे भी साइंस, घी के पीछे भी साइंस है, गुड़ के पीछे भी साइंस है, ताक के पीछे भी साइंस, खाना बनाने के पीछे भी साइंस।
तो साइंस ऑफ कुकिंग, प्रेशर कुकर आप जितना जल्दी जितना कम यूज, मेहमानों के लिए यूज कीजिए। मेहमान है, कोई इवेंट है तो, लेकिन बच्चों के लिए आप ओपन दाल बनाइए, आप देखिए उसमें मैजिक आ जाएगा। ये चीज़ हो गई, ठीक है। प्रेशर कुकिंग, लेस नेचुरल फूड, बाहर का जो भी जंक है, जो भी पैक हो गया, हॉर्लिक्स बोर्नविटा, वर्स्ट चीज़ खिला रहे हो बच्चों को, सब मरी हुई चीज़ें हैं, डेड है, क्योंकि वो कब की पैक्ड हैं। लेकिन हमें दिखाया कैसे जाता है टीवी पे, जो कलर लाल पीला हरा नीला, माँ बच्चे सब जाके खरीद रहे हैं धड़ा, खत्म होने के पहले ऑर्डर आ जा रही है। मेरी बच्चे को कभी ये सब चीज़ें नहीं, इसको बताया मिल्क वो जो वाइट है पप्पा ने दिए वही अच्छा, उसमें कुछ भी मिलाते नहीं है, ठीक है। होटल, बेकरी, ये पचाने के लिए ना, बेकरी बुरी नहीं है, लेकिन पचाने के लिए यूरोप अमेरिका में चलता है, कहाँ कि वो ताज़ा उगता नहीं है, उनको मजबूरी है कि उनको खाना है बेकरी, और इंडिया में वो शक्ति बेकरी पचाने की नहीं। ब्रिटिश गए, बेकरी और पाव छोड़ गए, हाँ दबाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर स्टमक का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इवन आपने ऐसा देखना चाहिए, ज़मीन के नीचे जो उगता है, जो हेवी है, आलू आपके खाने में कम होना चाहिए, और नारियल पानी आकाश तत्व है, हल्का है। तो ऐसे देखना है कि हर खाना जो उग रहा है उसमें जड़त्व है कि हल्कत्व है। तो आप जितना हल्का खाएंगे आप उतना स्पिरिचुअल, इजी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप कितना भी पढ़िए, आपका डाइट गलत है, आपको भगवान कभी नहीं समझेगा। और एक जब वो एक लेवल अचीव हो जाती है तब समझ में आता है कि एक्चुअली मैं सब गलत कर रहा था। अब देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसके लिए पचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज। खाना पेट नहीं पचाता, खाना हाथ पैर पूरी बॉडी मिल के पचाती है। इसलिए जो एक्सरसाइज करता है वो अपने इंटेस्टाइन को दबाता है, तो हम बोलते हैं ना इंटेस्टाइन दब ही नहीं रहे हमारा। चूल्हे पे जब खाना बनाते थे ना, हर स्त्री का पेट दबता था, आज हम पेट निकाल के खाना बना रहे तो देखिए खड़े होके पेट दबा, जब पेट दबता था तो आप देखिए एक्सरसाइज हो रहा है, यूट्रस भी मुड़ रहा है, इंटेस्टाइन मुड़ रही, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है आपकी इंटेस्टाइनल मसल्स का। और जब मूल स्ट्रांग है ना तो आप सर से पैर तक स्ट्रांग। पेट कोई एक्सरसाइज नहीं है। फिर हम करते हैं योगा, और उसमें से आधे लोग कॉपी करके योगा करते कि ये कर रहे तो मैं भी करूँगा। नहीं, स्वधर्मे निधाने श्रेष्ठ परधर्मे भयावह। आपको योगा अच्छा लग रहा है आप कीजिए, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं MD हूँ योगा में, मैंने ध्यान धारणा समाधि पे 20 मार्क के 10 पेजेस आंसर लिखे, बट मुझे नहीं आया, मैंने प्राणायाम आज तक नहीं किया है। तो ये बोलते हैं कि अपने स्वभाव से, जो आपको एक्सरसाइज पसंद है आप एक्सरसाइज कीजिए, आपको योगा पसंद है आपको जो चीज़, लेकिन आपकी बॉडी को वर्कआउट चाहिए। बिना एक्सरसाइज के आप जो भी खा रहे हैं आप मार रहे हैं। पूर्वीच्या काळी आणि धान्य सुद्धा जात्यावर दळलं जायचं. हो, सगळी एक्सरसाइज, जिम होती तुमची ती. हो. आज कामासाठी बायका लावलेल्या आहे आणि आपण जिमला चाललो. मॅडम जेव्हा झाडू मारतो ना बसून मारायला पाहिजे, म्हणजे पोट आणि कंबर हे सगळं वागतं, राईट, म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशन चेंज होतं. आणि जे आपण कुकरमध्ये अन्न शिजवतो सॉरी कफ प्रवृत्ती आपली वाढते असं नाही, त्यात मॅडम त्यात न्यूट्रिशन कचरा आहे, मी म्हणतो कचराच खातं. कारण की जो भात असतो त्याच्याने आपण जो पातेल्यामध्ये पाणी ठेवून उकळून जो करतो भात, त्याच्यावर झाकण ठेवून तो भात शरीरासाठी आपल्याला योग्य आहे. इव्हन ते जे वरण बनवतो ना आपण, ते जे फेसवर येतो ते बाहेर काढलं पाहिजे. तेच ॲसिड्स आपल्या पोटात, कारण की प्रोटीन्स आहेत, ते प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिड्स. ऐसे हम बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया, आपने ज़्यादा खा लिया, एक्सरसाइज नहीं की, सब जाके सेटल हो गया, तो उसको अच्छा उसमें बोलते मैं आपको इसमें दवाई से निकाल दूंगा. एक्चुअली मैं पाप कर रहा हूँ, आपके कर्मों को मैं साफ कर रहा हूँ. ये भगवान मुझे भी माफ़ नहीं कर कि बेटा तूने उनको ठीक कर दिया, सिखाया क्यों नहीं. हाँ, मैं सबको बताऊंगा, लेकिन 10 में से 5 ही लोग सीखेंगे. 5 को सीखना क्यों? नॉन वेज, हम बोलते हैं लोग इतने ज़्यादा तामसिक हैं कि उनको समझ ही नहीं रहा है कि वो किस में गुणधर्म ढूंढ रहे हैं. गलत नहीं है, मैं फिर कहता हूँ कि आप कर्मों की सजा, आप सही में आप आर्मी में हैं, पुलिस में आप खाइए, क्योंकि वो डेंजर क्षत्रिय धर्म है, वहाँ पे आप गोली नहीं मारेंगे तो गोली मार देगा. तो गोली मारने के लिए आपको उतनी स्ट्रेंथ मसल पावर चाहिए. ठीक है, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं बाकी इसमें बताते रहूँगा. तो पहली चीज़ क्या है, जिसको साइकिल अच्छी थी साइकिल करो, किसको घर में स्कीपिंग करनी है, स्विमिंग, सब अपने स्वभाव से जियो. कॉपी मत करो, क्योंकि जैसे ही आप कॉपी करते हो आपके यूनिकनेस का आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हो. कृष्ण ने आपको स्पेशल बनाया, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर हाँ एक बात,
जब हम बीएड में थे तो हमारे टीचर थे ब्राह्मण, उन्होंने हमें पढ़ाया कि मांस नहीं खाना चाहिए। फिर मैं अपने क्लास की बैक बेंचर थी, उनके सामने मैंने साइंस का बुक रख दिया 5th स्टैंडर्ड का, तो उस पर एक पेज था, वहाँ पे लिखा है पूर्ण आहार, मांस, मच्छी, अंडा, दूध। सर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ओके मत खाइए, बट ये बुक का क्या था? बुक का क्या करें? जो बुक पढ़ा रही है कि खाओ, तो बुक तो हिस्ट्री गलत पढ़ा दी आपको, बुक ने तो सब गलत कर दिया ना। 18 साल तक जो बुक आपको क्या बना रही है, वो बच्चों में मैं बढ़ जाता है। पता है जब भी कोई कंपटीशन वर्ड बोलते हैं ना, मेरा बच्चा आगे जाना चाहिए, आपको पता है दूसरा बच्चा पीछे हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा आपको? कितनी बुरी बात है ना, हम हरा रहे हैं किसी को, हम जीतने के चक्कर में। तो ये चीज़ें, ये बुक ही वैसी है, वो गलत बुक्स हैं। और 10th तक के एजुकेशन का आपके लाइफ में 99% पैसे गिनने में फायदा हुआ मेरे मैथ्स के बस। अष्टांग संग्रह में लिखा है अथ मास वर्ग, हाँ अथ शाक वर्ग, हाँ अथ मास वर्ग, अष्टांग आयुर्वेद, हाँ अथ मास वर्ग होतं. हां. तर त्यांनी जेव्हा सांगितलं ना, त्यांनी स्पिरिच्युअल कंटेंटसाठी नाही सांगितलं, त्यांनी चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम. जो लेबर क्लास आहे ना साहेब, ते एवढं मांस तोडताय, एवढं मांस गाळताय, त्यांनी मांस नहीं खाल्लं ते मरून जातील. अष्टांग हृदय में जो बताया वाघभट जी ने, वो कंसेप्ट टू द लेबर क्लास बताया. आप शुद्ध हाँ का ते सगळे डिफरन्सिएशन आहे. आपण काय एम करतोय, आपल्याला जमिनीतून म्हणजे पृथ्वी जल, ते लेबर क्लासला ना त्यांना ज्ञानाशी काय घेणं नाही, उनको सुनना भी नहीं, समझेगा भी नहीं. लेकिन हम किस लिए बैठे हैं? क्योंकि हमें नॉलेज को ग्रास्प करना है. तो सगळं सांगितलं है. इवन आपका बेड रिडन पेशेंट होगा, वो कुछ नहीं खा रहा है, तो मांसरस बताया कि उसको उस समय जिंदा होने के लिए आप मांसरस दीजिए. डिपेंड. तर सगळं काही शास्त्र तर सगळं सांगितलंय. भस्म प्रकरणामध्ये कुकुट अंडत्व भस्म, कुकुट अंडत्व भस्म, बरोबर बरोबर. अंड्याच्या कवचापासून भस्म तयार करून मृगस्वर्ग भस्म, बरोबर बरोबर. हो हो गोदती भस्म, बरोबर 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 बरोबर. पण ते सगळे मेडिसिनल यूजसाठी सांगितलं, मेडिसिनल यूजसाठी सांगितलंय. पण अजून पुढचं आहे, आणि पुढचा आस्पेक्ट सांगू मी. तेव्हा जे शिक्षण होतं ना साहेब, वो दूसरों के लिए सेवा भाव था. हम सब स्वार्थ भाव में कर रहे हैं. आपको देना है, भस्म बनाना है, तो दूसरों को ठीक करने के लिए. आज कुछ भी दवाइयाँ बनी सारी फैक्ट्री में, आप तो फील्ड से हो मेरे, एवरीथिंग इज स्वार्थ भाव. इसमें से मुझे कितना आ जाए. और ये जो बुक लिखी है ना उन्होंने 5000 10,000 साल पहले, इट वॉज जस्ट कि मुझे पता चला मैं जन्म से मृत्यू क्या हूँ, तो मैं दुनिया को बताने के लिए बुक लिखना. आपल्याला अर्थ आयुर्वेदाचा माहितीच नाही. लिटरली मी सांगतोय, MD मीन्स मी मूर्ख डॉक्टर होतो. MD मूर्ख डॉक्टर, जिसे कुछ नहीं पता है लाइफ का, कुछ नहीं पता है, एंड हैप्पी की उसने आंखें बदल दी हैं. येते लक्षात. आता माझ्या मुलीला मी मोठा करतो स्वार्थासाठी नहीं बेटा, कुछ तो देश के लिए करना है तुझे. जैसे शिवाजी महाराज की मम्मी ने, एक लड़का छोटा सा, इस्लामिक इस्टेब्लिशमेंट है, सब जगह कन्वर्शन मारकाट चल रही है. एक माँ उस बच्चे को क्या पढ़ा देती है कि वो पूरे इंडिया को बदल देता है. काय शिकवलं असेल काय नाही, असं काय शिकवलं असेल काय, तेच आपल्याला माहीत नाही. द वे इंटेंशन माहीत नहीं. आता इंटेंशन क्या है? आप रोज खाना बनाते हैं आप लोग, है ना. मैं माताओं बहनों को कहता हूँ कि आप ही ब्रह्मांड चला रहे हो, पुरुष कुछ नहीं करते, क्योंकि सब कुछ स्त्रियाँ करती हैं. खाने से, आप जो खाना बना रही है उसी से दुनिया चल रही है. ये दुनिया जो गाड़ी पे घूम रही है ना, पूरा अर्थ, ये सब आपके खाने से बन रहा है. अब रोज़ खाना बनाते हैं तो रोज़ का टेस्ट, और जिस दिन मेहमान आते हैं, आपकी ही दाल होटल जैसी बन जाएगी, आपकी सब्जी बड़ी टेस्टी बन जाएगी. यस, द इंटेंशन बिहाइंड प्रिपेयरिंग फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रिपरेशन ऑफ फूड. शीरा बनाया तो शीरा बनता है, देवासाठी बनवा, प्रसाद बनता है. और इतने मन से मैं और क्या डाल दूँ, और क्या डाल दूँ, आपने डाल दिया, आपने मन डाल दिया उसमें, वो बनने ही वाला है. हफ्ते 15 दिन में मैं खिचड़ी बनाता हूँ, तो मेरी बेटी पापा कितनी अच्छी खिचड़ी बनाए, आप लोग डबल खाओगे. कुछ नहीं करता हूँ मैडम, मैं सारा प्रोसेस उल्टा करता हूँ. कभी प्रभु जी सारे प्रोसेस उल्टा, कि तेल बोलते ना सब मिक्स करना है, सब उल्टा, तो भी वो खिचड़ी अच्छी बनती. क्योंकि भगवान को पता है कर्म गलत भी है, इंटेंशन अच्छा है ना, तो ही जज योर इंटेंशन. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किस भाव से खाना बना रही हैं. आप वो भाव बच्चों को बड़ा करने के लिए, अच्छे विचार के लिए, तो आप कितना भी झगड़ा होने वाला है. 2 बहनों का नहीं पटा, 2 भाइयों का नहीं पटा, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने वाला है. दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ. प्यार है तो झगड़ा, एक्सपेक्टेशन तो आएगी ना. लेकिन उस समय खाना बनाते भूल जाओ, तो आपका विचार भी कितना है. 90% थायराइड फीमेल्स को होता है, राइट. गोलियाँ खाते मुझे कुछ नहीं. हम देखिए निर्जीव गोलियों में हम सजीवन ढूंढ रहे हैं, बोलते ना कि गोली खाने से हम बच जाएंगे.
वो एक की दो नहीं हो सकती, लेकिन गेहूँ एक का 1000 होता है। हम गेहूँ में भगवान नहीं देख रहे, लेकिन गोलियों को इंग्लिश में लिख दिया है। तो जो इंग्लिश में डॉक्टर नो, ही इज अबव गॉड। मतलब मैं गोलियां खा के मर जाऊंगा क्योंकि ये डॉक्टर ने लिख दिया है, मैं खुद सुधरूंगा नहीं। जो लोग चिंता में खाना खाते हैं उन्हीं को थायराइड होता है। जो हंसते हैं आप देखिए साहब, उनको कभी बीपी नहीं होगा। बीपी मतलब पता है क्या? ब्लड प्रेशर। आप हंसे नहीं है, चलो हंसते कहीं जाते हैं ना, कहीं आपके बचपन का कोई दोस्त है जहाँ आप एज भूल जाओ, अब जाओ कसम आपका बीपी कभी आपको बीपी, मैंने बीपी एप्लेटर फेंक दिया। आप खुद अपने मन से बीमार है, मैं क्यों चेक करूं? झूठे सवारे बीपी चेक करवा रहे हैं। तो ये जो बीपी है, थायराइड है, मैं सच बताऊं ये सब बैड कंसेप्ट है। खून पतला होने गोली, अरे आप इतने ठंडे हो गए, 8 घंटे आप एसी में बैठे हो तो पतला होने गोली लेनी पड़ेगी ना। थोड़ा बाहर निकल जाओ। और हम धूप में, सन में भगवान नहीं देख रहे। मैं कहता हूँ कि ये जो सन धूप आती है ना, ये समुद्र का पानी ऊपर लेके जाते हैं भगवान, ये बारिश करते हैं, वो उगता है, हम खाते हैं, फिर भी सर्कल में हम अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे। सिर्फ मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा मैं। ठीक है, आप पूछते कुछ क्वेश्चन कहते हैं, पूछते रहे, मजा आएगा। आपने छोड़ा ही नहीं कुछ पूछना। पूरे देना ऐसे नहीं प्रभु जी कैसे ना, खाना गलत है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। मेरी लाइफ में जो टर्मोइल आया था ना, मैडम के मेरे 4 ऑपरेशन हो गए, पूरे इंडिया के डॉक्टर हो गए, मम्मी पापा छोड़ गए, क्लिनिक बंद हो गया, उनकी नौकरी चली गई, 0 हो गए थे हम, और उसके बाद ये सब ढूंढा है। तो इसकी कीमत इतनी प्रीशियस है कि जब अच्छी पब्लिक है वही बोलना चाहिए। जिनको नहीं समझेगा, आप ज्ञान नहीं दे सकते, उनको नहीं सुनना है, उनको समझेगा भी नहीं। ये कुछ कंटेंट आप बोलते हैं ना, जिनमें गुरुबल होता है, कुंडली में बोलते हैं, तरह से लोग ज्ञान विषय बोलता है, चर्चा होता है, नहीं तो चर्चा नहीं होगी। ये तो आप डिजर्व करते हैं कि मुख मेरा है, बट डिजर्विंग आप लोगों की भगवान बुलवा रहा है। भाग्य लगता है। हाँ, तो आप व्यायाम के बारे में जो बोल रहे थे, वो कैसे डिसाइड, क्योंकि मैं भी व्यायाम नहीं कर पाता। तो आपने बोला कि जो आपको ठीक लगे व्यायाम, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें? क्योंकि बहुत लोग जिम पे जाते हैं, कुछ योगासन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो हम जो कुछ नहीं कर रहे तो कैसे डिसाइड करें कि हमको क्या करना है? और पता वो क्या करें? सबसे अच्छी बात आपकी क्या पता है? एक्सेप्टेंस, कि मैं कुछ नहीं करता। यहीं पे आपने ठीक होना शुरू कर दिया। मैं गलत हूँ, यही सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। तो आपने एक्सेप्ट किया। क्या होता है, कभी कभी एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलेगा, हम टाइम बाउंड पूरे फंस चुके हैं, ट्रैप में फंस चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप उसमें से आधा 1 घंटा, आपका जो फेवरेट दोस्त होता है ना बचपन का है जो भी, उसके साथ जाके सिर्फ आप हंस लीजिए, गार्डन में बैठ जाइए, सारी एक्सरसाइज हो गई। जो हंसता है, जो खुश रहता है ना, और जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, वही जो राम रचि राखा। आपके आजू बाजू में जो भी हो रहा है ना, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, आपके हाथ में नहीं। आप छोड़ दो, आपको लाइफ में एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने भगवान के साथ एक्सरसाइज शुरू कर दी। लीव इट, है ना, छोड़ दो। सर, घरामध्ये मदत केली तरी चालेल ना? मॅडम नाही, एकदम राईट आहे तुमचं, पण एक खरं सांगू का, मी 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 यात ना तुमचं महत्त्व खूप वाढवतो बघा. म्हणजे सर तुम्ही असं नाही असं बोलता. हो मी सांगणार. आता तुम्ही बघा, स्त्री आणि पुरुष ॲनिमल्समध्ये पण आहेत, बट नेचर किसको बोलते? मदर नेचर है, फादर नेचर? मदर नेचर. आप श्रेष्ठ हैं. वेदव्यास जी से सब 3 क्वेश्चन पूछने के लिए पूरी इंडिया के ऋषि एक साथ हुए थे. तो वेदव्यास जी तो अंतर्यामी, उनको पता था ये आ रहे हैं, इस टाइम पे आएंगे. ही वॉज बाथिंग. वो पहला मंत्र देते हैं. उनका पहला क्वेश्चन था, स्त्री और पुरुष में कौन श्रेष्ठ है? स्त्री श्रेष्ठ, क्योंकि वो अपना सब छोड़ के दूसरे के लिए जीती. तो अपने नाम भी छोड़ दिया, अपना घर भी छोड़ दिया, और नेचर में माँ को ही वो फील दिया है बच्चे की भूख समझने की, तड़प समझने की. वो पुरुष में नहीं है. वो करेगा भी तो एक आध दिन कर देगा, वो हेल्प कर देगा, बट डिमांडिंग द हेल्प इज रॉन्ग. डू वॉट यू फील इज राइट एंड देन ही विल डू. जो उनको लगेगा ना, उनको जहाँ से हेल्प करनी वो करेंगे. वो नेचर में ही नहीं, मतलब बोलते ना आपल्या जेनेटिक्समध्ये नाही मेल आणि फिमेलची. और आणि अर्धी लढाई मॅडम हीच आहे आज. आपल्या घरांमध्ये प्रॉब्लेम काय आहे? फीमेल भी वर्किंग है, वो भी आप कुछ न कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, तो आपने मेल का कैरेक्टर ले लिया है, ये आपकी गलती. अब इसमें क्या है ना, देखिए क्या हो रहा है. अब वो थकी हुई है, वो भी काम कर रही है, वो किस भाव से खाना बनाएगी? उसकी चिड़चिड़ ना, बोलते ना नॉर्मल है वो. लेकिन आपको पता है, बोलते हैं मेल डोमिनेट सोसाइटी. नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरी मम्मी घर में वही डोमिनेशन, वही डेंजर थी. पापा जो था बाहर,
तो यानी कि सबका डोमिनेशन दिया है, लेकिन क्या होता है फीमेल्स को ये सिखा दिया कि आप यहाँ डोमिनेशन ढूंढो, और इसमें क्या होगा सब मेल बनने चले जा रहे हैं। आपको पता है 18 से 22 साल में आज सारी लड़कियों को यूट्रस जाम होने लगा, पीसीओडी, बैठ गए सब, कोई मेहनत नहीं है, खाना नहीं बनाना है। लड़कियों को इंजीनियर प्रभु जी खाना नहीं बनाना है उनको, बोले मेरी माँ किचन में मर गई, मुझे नहीं मरना है। अरे बाबा तू ही अन्नदाता है, तू ही अन्नपूर्णा है, तुझे यही किसने बताया थी कि पैसा ही सब कुछ है। क्या होगा 10 साल उसने 2 फ्लैट ले लिए मुंबई में, 2 कार ले ली, शादी नहीं हुई है, खाना बाहर से आ रहा है, क्या लाइफ है बताइए। हाँ आपका जेवण बनवायला तुम्ही ज्या लेडीजला घरामध्ये बोलवताय तिचं माइंड सेट कसं आहे त्याच्यावर पण खूप 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 जेवण बनवणारे आहे खूप खूप मी तेच म्हणतो ना, तुमचा माइंडसेट पहिले तर आपण जे करतोय दुसऱ्याचा तर सोडूनच मिलियन यस, दूसरों से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती मैडम। तुम जेवणात वेगळंच चालू असतं. वेगळं ती कामवाली सोडा, तुमचे जे नातेवाईक असतात ना, तुमची मुलं त्यांच्याकडे सोडा 2 दिवस, नाही जड पडले तर बघा वो पता है कि क्या भाव से खिलाएंगे, कब लेके जाएंगे इनको। और हम भी वैसे, क्योंकि आज हम इतने डिस्क्रीट हो गए, हम इतने दूर हो गए अपने अस्तित्व से कि हम दूसरे का अपने ऊपर प्रेशर फील करते हैं, हर व्यक्ति दूसरे। मैं अपनी प्रैक्टिस में भी पहले मैं सुबह दिन रात बैठता था, आता फक्त 4 ते 5 तास, सुबह 10 बजे बैठने। वातावरण नाहीये पण. गावात विलेजेसमध्ये नाहीये. नहीं ना, मग वृद्धाश्रमात आपलेच आई वडील आहे ना, सिटीवाले, गावाले काही आई वडील आंगण में डेथ हो रही उनकी, असं आहे ते, भावनाच नाही आहे मॅडम आता आपल्याला। तुम्हाला माहिती आहे, हो तुम्हाला माहिती आहे वारी का करतो आपण, पुंडलिकांना त्यांच्या पायामध्ये, आई वडिलांच्या पायामध्ये ॲक्च्युली देवदर्शन झाले, तर मूर्ति रूपी देव त्यांना आता अर्थ नहीं कर, ये दोनों नहीं होते तो मैं ये एग्जिस्टेंस नहीं होता, अगर मेरा पूरा अस्तित्व है सिर्फ माँ बाप की वजह से, तो म्हणून ते विठ्ठल उभे राहिले तिथं। पर ये भाव हमको दूसरे के प्रति नहीं है। ठीक है बुढ़े हो गए हैं थोड़े, अभी बुढ़े हो गए हैं तो ठीक है ना, उनका दिमाग नहीं काम करेगा, क्यों एक्सपेक्ट करो मेरे जैसा सोचे, नहीं सोचेंगे वो। लेकिन ये कर्तव्य कर्म जो हमारी अगली पीढ़ी, अगर हमने इन बच्चों को नहीं बनाया, लिटला मुंबई पुणे में जाके देख लो, वर्स्ट सिचुएशन। हाँ सर, तुम्हें विचारत रहा क्वेश्चंस हाँ टाइम, प्रभु जी मुझे टाइम बताइए हाँ सर आणि बर्तन कोणतं वापरतात, म्हणजे ॲल्युमिनियम इज वर्स्ट स्टील? सगळ्यात चांगलं तर पहिलं सॉईल म्हणजे क्ले असतं सगळ्यात चांगलं, दुसरं मग त्यांनी खूप रिसर्च करून मग कॉपर, कांसा, पित्तल, डिपेंड अपॉन द फूड आणि टाइप, त्याच्यावरती त्यांनी ते सांगले रेफ्रिजरेटर्स हटा दीजिए, आप दूध रखना है तो रेफ्रिजरेटर यूज़ कीजिए, रेफ्रिजरेटर में रखी हुई सब्जी, जो टमाटर तोड़ल्यानंतर बघा हाँ तो शिळा व्हायला लागला है, प्रभु जी टमाटर अब तोड़ दिया तो बासी होने लग गया, उसका एज कम होने लग गया, लाइफ खत्म होने लगी। हम 4 दिन फ्रिज में रख के जब वो टमाटर निकाल रहे हैं, शरीर है लेकिन आत्मा, आप कचरा खा रहे हैं फ्रिज में, मत रखिए सब्जी, 2 दिन में लेके आइए, और जो खत्म हो गई ना वो वापस ज़मीन में डाल दीजिए, क्योंकि उसी ने दिया था। ब्रह्मांड में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, ज़मीन सब कंज्यूम करती, आपको खा लेती, वो क्या है कि नहीं है कि नहीं, तो लिमिट। तो रेफ्रिजरेटर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, गॅस, आचेवर स्वयंपाक करा, आचेचा आणि आगीचा फरक ज्याला कळाला, आँच और आग का डिफरन्स, वही असली स्त्री है। आँच यानी प्रेम, चुलीवरची मिसळ आणि गॅसवरचं सगळं जळालेलं, आपके आधा खाना जो खाना बनता है ना आपके गैस से, द इंटेंसिटी ऑफ द फायर डिस्ट्रॉइज द फूड। इसलिए हमारे इंडिया में एक्चुअली पता है प्रभु जी, मैं आपको एक वो बता रहा था ना, ये सब अपनी सोच पे है कि एक स्कूल है, गुरुकुल दिखाया एक फ़ोटो में, बच्चे नीचे बैठे हैं ज़मीन पे और पेड़ के नीचे टीचर पढ़ा रहे हैं, और मंदिर दिखाते बाजू में एकदम बड़ा, पूरा हीरे का सोने का, ये बोले देखो तुम्हारा इंडियन कल्चर। अब ये देखिए हमें क्या सिखाया जाता है ऐसे, और हमारे इंडियन कल्चर क्या बोलता है, मिट्टी से बनाया ना तो मिट्टी को सुबह उठ के पैर छू, उसके ऊपर बैठ, शिक्षा लेने के लिए पेड़ की हवा सांस है ना, तो वही पेड़ के नीचे शिक्षा ले तो वो ज़्यादा समझेगी। ये बताया जाता है कि आप इम्परमानेंट हो, आप जाने वाले हो, तो आप मिट्टी का ही घर बनाओ, वो भी इम्परमानेंट रहेगा। देखिए आपको EMI नहीं देना था, आपका दूध गाय फ्री दे रही थी, आपकी सब्जियां दाल चावल सब फ्री था, आज हमारा माइंड सब खरीदने में लग गया, हम पैसे कमा रहे हैं सिर्फ देने के लिए, उसका सुख भी हमें नहीं मिल रहा है। तो अननोइंगली हम बहुत रिच थे, तो वो जो कल्चर था ना बच्चे गुरुकुल, वो रिचनेस थी कि मैं इम्परमानेंट हूँ, मैं इम्परमानेंट रहूँगा, मेरे भगवान परमानेंट है, तो 2000-5000 साल एक मंदिर चले, ऐसा मंदिर बनाए कि हर पीढ़ी को, आने वाली 50 पीढ़ी को पता चले मैं कौन हूँ। लेकिन हमें कंसेप्ट ऑफ लाइफ ही नहीं पता, क्योंकि हमारा सब कुछ, ये सब किसने किया, यूरोप और अमेरिका, वो उनको काम था ना दूसरे को ये करना,
दूसरे के द्रव्य में सुख देखना आपका, ये गलत चीज़ है। और वहाँ पे वो सत्व नहीं है जो इस लैंड में ना, इंडिया के लैंड में जो जन्म लेता है, वही आपका सबसे बड़ा ये है। हम बाकी ह्यूमन से अलग है, और इसलिए आज वो लोग साड़ी पहन रहे हैं और हमें शर्म आती है। हाँ चलेगा, आप किसी को क्वेश्चन पूछना है पूछिए। एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी मेरा बेटा है 6.5-7 साल का, तो उसकी नीड्स यानी आपने बोला कि आप खुद यूनिक हो और वो सोचो कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो उसके लिए अभी वो सोच पाएगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि मैंने खुद पहली बार सुना है और मैं खुद ही अभी समझ रही हूँ। तो उसके लिए अगर मुझे फूड डिजाइन यानी उसके लिए अगर मुझे आहार बनाना है तो क्या बनाना है? देखो 18 साल तक क्या होता है, हाँ 18 साल तक क्या होता है, बच्चे ग्रो करते हैं बराबर। तो उसमें आप जितना जो भी बेसिक अच्छा खाना आप डाल सकते हैं, उसके लिए नियम नहीं। 18 के बाद आइडेंटिटी डाइवर्स होती है। 18 के बाद ही मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो डिफ्रेंसिएशन माइंड सेट है ना 18 के बाद। 18 तक तो आपको बनाना है, उसको आपको खिलाना है, आपको जो चाहे वो खिलाए, बस हेवी चीज़ें बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, क्योंकि बच्चों का दिमाग नहीं चलेगा। अभी इसमें भी एक क्या इशू है, मैं मारवाड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड देशमुख है, हाँ तर मग कळालंच असतं दोनों का खाना अलग है। हाँ नॉनव्हेज। हाँ नॉनव्हेज शक्यतो नका अनुग्रह। हा, मग ते म्हणजे आता तो बऱ्यापैकी जर इथं ह्याने सांगितलं ना की नाही खायचंय, तर मग तो सांगतोय की डॅडी आज नाही म्हटलंय, आता नाही खायचंय। मग आता माझं पण श्रावण चालू आहे, चातुर्मास चालू आहे, तर ते कुठेतरी ब्रेक लागतं, पण ते परत सुरू होणार. कुठेतरी पॉपअप होतच पण. शिकवताना 3-4 गोष्टी शिकवायच्या मुलांना, तुम्ही वडिलांना नाही शिकवून, ते रेडी झालेले इज बेल्ट आपको उनको नहीं चेंज करना है। हाँ हो तसंच करायचं। जे काही मोठे झाले डोंट चेंज देम, जो नया घड़ा है ना आप उसको बना रही हैं, अभी आकार दे रही है। बच्चों को क्या सिखाना है, नॉनवेज मरा हुआ है, आप जिंदा हो। पहला डिफरेंस क्या है, वो मरा हुआ है, आप जिंदा हो, वो आपको कैसे पोषित करेगा। दूसरी चीज़ तो हम बोलते हैं ना कि जीव हत्या, वो तो वो दूसरी चीज़ हो गई, और वो जड़ है, फिर आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी। देखो 2 चीज़ होती है, एनिमल को मारो ना, एनिमल रिएक्ट होता है ना, रिएक्शन नहीं करना है, सोचना और रिस्पॉन्स करना है। जब आप ह्यूमन हो तो आप सोचो, वी हैव टू रिस्पॉन्स नॉट रिएक्ट। नॉन व्हेजिटेरियन रिएक्ट। मी एक याच्यावर माझा एक्सपिरियन्स शेअर करू का? मला कितीही सांगितलं तर ते जोपर्यंत शिकवतो तोपर्यंत त्याला कळतच नाही, स्वतः एक्सपिरियन्स घेतल्याशिवाय तो सुधरतच नाही सुधरत। फॉर एक्झाम्पल आमच्याकडे पण सगळे नॉन व्हेजिटेरियनच होते। एक दिवस त्र्यंबक नाक्याला आम्ही गुरुकुलमध्ये जाऊन आलो, त्या दिवशी ठरवलं की आपल्याला ऍडमिशन घ्यायचंय, पण नॉनव्हेजचं काय, नॉनव्हेजचं काय ऐका म्हणून सांगते की नॉनव्हेजचं काय। माझ्या घरी डॉगी आहे, तिला आठवड्यातून 2 वेळा आणावंच लागतं, आम्ही खाऊ न खाऊ, मग श्रावण वगैरे असं काही असेल तिच्या आणण्यासाठी आम्ही म्हणून तिथे गेलो होतो। नशीब माझा मुलगा पण होता माझ्यासोबत, मोठा मुलगा, आणि तिथे 2 बकरीची छोटी छोटी पिल्लं होती। मी जस्ट गाडी पार्क केली, त्याच्या आधी पण भरपूर लोक होते, पण मी जेव्हा गाडी पार्क केली त्यांच्या दुकानासमोर, तेव्हा ते इतक्या अर्थतेने ओरडायला लागली पिल्लं आमच्याकडे बघून, काय कनेक्शन होतं माहित नाही, पण माझा मुलगा तिथे स्तब्ध होऊन त्या पिल्लांकडे बघत होता। त्या कुणाच ठाऊक त्याला त्या 2 पिल्लांमध्ये ती दोन्ही भावंड दिसत होती, बरोबर, तो स्वतः आणि त्याचा लहान भाऊ। उद्या जर आम्हाला, आणि त्याच्या डोक्यात ते हिंदू मुस्लिम चक्र खूप हो, मला जर असं बांधून ठेवलं तर, आणि जर बनूला जर असं केलं तर, आणि जर आम्हाला मारणार असतील तर तू अशीच बघत राहशील का? मी म्हटलं बाळा आपण इतके आता अडलेलो आहोत ना की आपण इच्छा असून सुद्धा त्यांना नाही सोडू शकत, आपण त्यांना नाही सोडू शकत, पण खाणं तर सोडू शकतो नाही, हे त्याने मला सांगितलं। आणि त्या म्हणजे मला शिकवायची गरजच नाही पडली की हे नाही खायचं, तुझ्या गुरुकुलमध्ये नाही चालणार आहे वगैरे, तो मला सांगतो मी आजपासून नाही खाणार। यू कॅन चेंज द युनिवर्स, तुम्ही त्या कामवाल्याला नाही चेंज करू शकत, त्याचं ते कर्मबंधन आहे, मागच्या जन्मीचं कर्मबंधन, त्याला ते करावं लागेल, पण आपल्यावरती कंट्रोल आहे, सेल्फ कंट्रोल, आप वो कर सकते, दूसरों को मत चेंज करो। आणि तो स्वतःच्या एक्सपिरियन्स शिवाय नाही, मुलांना ते एक्सपिरियन्स द्यावं लागतं। मी मुलीला तेच शिकवतो नेहमी की ये बप्पा का सब कुछ दुनिया है, 3-4 वर्षापासून तुमको खाना बप्पा दे रहे हैं, पानी बप्पा दे रहे हैं, सन बप्पा है, उसी से हम बनते हैं, हर शरीर वही है। तो बोलती ती विचारते पापा बिल्डिंग कौन बनाता है, फ्लाईओवर कौन बनाता है? मैं बोला देखो ये तो सब बप्पा के शरीर हैं, सब मिल के सोचते हैं, तो वो लोग मिल के सब फ्लाईओवर भी बनाते थे, बिल्डिंग तो सब बप्पा बना रहे हैं। इवन एलोपैथी मैं क्या म्हणतो, ये भी भगवान कृष्ण ही बनाई। आप जोर से गाड़ी चलाओगे, ठोकोगे, एक्सीडेंट जाकर हॉस्पिटल में सोना पड़ेगा, तो इमरजेंसी तो सलाइन इंजेक्शन चलेगा, बट कितना लेना है, रोज़ मत खाओ गोलियाँ, आप अवॉइड करो, यू आर नॉट मेडिसिन।
तो वो चीज़ें चलेगा। थैंक यू सो मच।